एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारे ग्रहों को शांति के लिए पेड़ पौधों का भी जो हम रात दिन उपयोग देखते हैं तो किस तरह से होता है। हमें जो भी है पूजा पाठ करते हैं, तीज त्योहारों पे करते हैं, पेड़ों की करते हैं, उससे हमारे जो ग्रह हैं वो जो नकारात्मक प्रभाव दे रहा, अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, वो शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं। इसीलिए हम वृक्षों को जल देते हैं, पूजा करते हैं, तो उससे हमें लाभ प्राप्त होता है। हर एक बहुत से ग्रह हैं जिनके से वृक्षों से उनका संबंध बनता है। अगर वो ग्रह जिस वृक्ष से संबंध बना रहे हैं उसकी हम पूजा अर्चना करें, पानी वगैरह दें, तो हमें उस ग्रह के अशुभ प्रभाव को हम कमजोर करते हैं। जैसे कि सूर्य ग्रह है तो इसके लिए मंदार का वृक्ष होता है, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। चंद्र ग्रह को शांत करने के लिए पलाश की पूजा अर्चना करते हैं। मंगल ग्रह को शांत करने के लिए खैर की पेड़ की पूजा अर्चना करते हैं। बुध ग्रह को शांत करने के लिए अपामार का पौधे की पूजा अर्चना करते हैं। गुरु ग्रह के लिए आपने ज्यादातर देखा होगा पीपल के वृक्ष की हम पूजा अर्चना करते हैं। शुक्र ग्रह के लिए गुलर का पेड़ होता है, उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। शनि ग्रह के लिए शमी के पेड़ की हमें पूजा अर्चना करना चाहिए। राहु के लिए दूर्वा चढ़ाना चाहिए। ऊपर हम देख रहे हैं कि जो भी ग्रह बता रहे हैं उनके अगर हमारे कुंडली में हम जब विश्लेषण करके हमें पता लगता है कि वो हमें अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो उसको दूर करने के लिए इनकी जड़ भी हम बांध सकते हैं और उनका उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से और भी जो पेड़ों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से कुछ ऐसे लाभ भी प्राप्त होते हैं। जैसे आंवला का पेड़ है, अगर आंवले के पेड़ की हम पूजा अर्चना करते हैं तो हमें वंशवृद्धि जो हमारी रुक गई है वो बढ़ जाती है। सौभाग्यवृद्धि जो रुकी हुई है वो ठीक होती है। इसी तरह से अगर जामुन के पेड़ की हम अगर सेवा अर्चना करते लगाते हैं तो हमारे शारीरिक सुख में वृद्धि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। आम और अशोक का जो पेड़ होते हैं इनसे हमें मानसिक बल और स्वास्थ्य सब ठीक होता है। बेलपत्री का पेड़ का जो हमने देखा शिव जी के लिए उनके बेलपत्री चढ़ाते हैं तो उसके कारण हमें समृद्धि होती है। नीम का पेड़ हम जब लगाते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो हमारे व्यक्तित्व के प्रभाव में वृद्धि होती है। पलाश का पेड़ हम लगाएंगे तो संतान सुख में वृद्धि होती है। इस तरह से देखा कि वृक्षों को हम अगर उनकी पूजा अर्चना करते हैं हम और उनको पानी वगैरह देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, तो हमें ऊपर बताए हुए फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए हमारे घर के आसपास हैं इन पेड़ पौधों को लगाना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए। ये देखने में आया कि लोग घर के आसपास कांटेदार वृक्ष लगा देते हैं, उनको नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से दूध वाले भी जो फल रहते हैं वृक्ष, उनको भी नहीं लगाना चाहिए। उससे हमारे नेगेटिव एनर्जी हमारे घर पे पड़ती है, हमारे आसपास जो है नेगेटिव वातावरण बनाते हैं। तो अच्छे पेड़ों को लगाना चाहिए, जैसे अशोक का है, नीम का है, इसी प्रकार अनार, चमेली, गुलाब, केसर, चंदन आदि के पौधे शुभ माने गए हैं, उनको लगाना चाहिए। उनका शुभ प्रभाव में प्राप्त होता है। बड़े पेड़ तो हमें अपने घर के पास तो नहीं लगाना चाहिए, जैसे पीपल का है या बरगद का है, उनको आप कहीं बाहर लगा सकते हैं, मंदिर में लगा सकते हैं।
अगर घर में ही उनकी पूजा वगैरह के लिए आपको लगाना है तो आप अपने गमले में लगाइए और वहां पे उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं आप। इस तरह से हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों को जब लगाएंगे तो उनकी पूजा करने से, उनकी देखभाल करने से, उनको पानी देने से हमारे ऊपर बताए हुए ग्रह शांत होते हैं। तो ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए आप भी ऊपर बताए हुए मार्गदर्शन के हिसाब से पेड़ पौधों को लगाइए और अपने घरों को शांत करिए। आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने मित्र परिवार को बताइए। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मोबाइल नंबर 98932334। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।